दिखाइए। हम लोग अभी बीच रास्ते में जब आ रहे थे तो हमने आप लोगों को 2 सरोवर को दिखाया था, 2 तालाब को दिखाया था, जिसमें से एक ऐसा तालाब था जो कभी कभी बोला जाता है कि पानी सूख जाता है, लेकिन दूसरा तालाब बताया जाता था जिसको राम सरोवर के नाम से जाना जाता है। वह सरोवर में कभी पानी नहीं घटता है, लेकिन एक सरोवर, एक तिलिस्मी सरोवर और भी है। उसके जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे 200 मीटर या 200-300 मीटर तो एक सरोवर और दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी जो तालाब है, यहाँ से भी पानी कभी नहीं सूखता है, क्योंकि इसमें ही बताया जाता है कि उतनी ही गहराई है जितनी राम सरोवर की गहराई है। यह इसमें कभी भी लगभग 12 महीना पानी इसमें उपलब्ध रहता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, कभी प्यासे से कभी मरते नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल अपने पानी के लिए व्यवस्था लेके आते हैं। आप ये देख सकते हैं सामने, अगर आप देखेंगे सामने जूम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तरह का आप देख सकते हैं, इसको मज़ार भी कह सकते हैं। हमारे मुसलमान भाई लोगों का एक मज़ार भी है, जिसको देखने के लिए पूरे देश भर से लोग आते हैं। एक उर्स का मेला लगता है गर्मी के मौसम में लगता है। उस समय एक बार मैं आया था, मुझे याद है वो दिन, इतना भीड़ था। मैं दरवाजे के समय से उसमें जब एंट्री कर रहा था तो आने जाने के लिए इतना सकरा रास्ता था कि एक दूसरे को धक्का देते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। मतलब इधर जब अंदर एंट्री जब मैंने किया था तो पूरा का पूरा मेला, लगभग लाखों लोग इस परिसर में आए हुए थे और पूरा मेला का आनंद लिए। रात में वो मेला लगता है दोस्तों। आने के बाद एक तरह से बहुत ही अच्छा सुंदर और दृश्य यहाँ पर दिखने लगता है। जब रात का किला, रात में जब इस किले में जब आएंगे, रात के उस मेले का जब दर्शन करेंगे दोस्तों, तो उस समय का अनुभव और ही अलौकिक होगा। तो आप देख सकते हैं सामने जो है हमारे मुसलमान भाई लोगों का एक मज़ार है। यह एक ऐसा मज़ार है, यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। इस मज़ार में बहुत सारे दुखिया लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कष्ट से अपने आप को महसूस करते हैं। कई बार ऐसे होते हैं जो उनके शरीर का इलाज नहीं हो पाता है, तब आज यहाँ पर अपने दुख को लेकर के इस मज़ार में आते हैं। अपने जो भी इस मज़ार में जो भगवान रहते हैं, जो अल्लाह रहते हैं, जो ईश्वर रहते हैं, उनसे अपने अच्छे होने की कामना करते हैं। और बताया जाता है कि 100 में से 99% ऐसे मरीज होते हैं जो यहाँ पर नतमस्तक करके जाते हैं और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। आज उस मज़ार का दर्शन करने के लिए आज हम लोग भी आ चुके हैं। बहुत ही तिलिस्मी मज़ार है, बहुत ही चमत्कारिक मज़ार है। आप देख सकते हैं 1000-1500 फीट की ऊंचाई होने के बावजूद भी यहाँ पर हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर सैकड़ों लोग इस मज़ार पे अपने माथा टेकने के लिए आते हैं और अल्लाह गॉड ईश्वर से अपने लिए स्वस्थ होने की दुआ मांगते हैं और अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर बीच में अगर हम लोगों से कोई बात करने के लिए अगर मिल गया, कोई यहाँ की जानकारी देने के लिए मिल गया, तो ज़रूर इस वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। फिर हम लोग अपने तरीके से हम लोग तो अपने आ चुके हैं उस मज़ार पे, जहाँ पर बताया जाता है कि बहुत ऐसे दुखिया लोग होते हैं जिसको बहुत अपने शरीर से कष्ट होता है। आज उस जगह पे भी हम लोग आ चुके हैं उस मज़ार का दर्शन करने के लिए। एक तरह से तिलिस्मी मज़ार भी ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे दुख लोग अपने दुख को लेकर के इस मज़ार में जब माथा अपना टेकते हैं तो बहुत उनको सुख महसूस होता है। आप हमारे कैमरामैन भाई से अगर हम चाहेंगे कि पूरा का पूरा इधर से कैप्चर कर लेंगे, पूरा रोटेट करके आप दिखा सकते हैं पूरा, फिर इसके बाद हम लोग नहीं रहेंगे। वो शायद फोटो टका देने के हैं जो सोनभद्र की एक विरासत है। विजयगढ़ किला, विजयगढ़ दुर्ग कहते हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज उस मज़ार पे आ चुके हैं क्योंकि ऐसे बहुत श्रद्धालु हैं, मैंने उन लोगों से मिला जो कई दिनों से कष्ट में थे, अपने आप को कष्ट महसूस कर रहे थे। क्योंकि मैं बहुत सारे बाहर भी जब इस क्षेत्र से बाहर जाता हूँ तो बहुत लोग इस किले के बारे में बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा तिलिस्मी जगह है, जादुई एक ऐसा जगह है जहाँ पर दुखिया लोग अपने आप को जब कष्ट महसूस करते हैं, लेकिन उस मज़ार में अपने आप को जब माथा समर्पित करते हैं या माथा वहाँ पर जब टेकते हैं तो बहुत सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनका रहस्य जानने के लिए हमारे भाई जो यहाँ पर हैं इस जगह के बारे में बहुत कुछ इकट्ठा करके रखे हुए हैं, उनसे हम लोग जानकारी इकट्ठा करने के लिए आए हैं। तो पहले अपना नाम बता दीजिए। नसीम शाह। नसीम जी हैं। तो यहाँ के इसका क्या रहस्य है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुख में परेशान होकर बाहर बहुत भ्रमण करते हैं, जगह जगह बहुत सारे लोग अपने आप को हॉस्पिटल में कोई कहाँ जाके कहाँ करता है, लेकिन इसका क्या रहस्य है कि यहाँ पर आने के बाद लोग ठीक हो जाते हैं? रहस्य ये है भाई, देखिए कि यहाँ पे कोई भी हो,
जो भी दुख होता है, जैसे अब आदमी मंदिर मस्जिद जाता है, कोई उनको थोड़ा सुकून मिले, तो वही है कि आदमी यहाँ पे आते हैं, अपना मतलब जो है बताते हैं, परेशानी बताते हैं, और बाबा है उनको परेशानी को दूर करते हैं, और जो उनको तकलीफ़ है वही सब दूर करते हैं। तो भाई जो मंदिर मस्जिद में जो होता है, सब लोग अपना ही मान के जाते हैं, मतलब अपना दुख सुख हमारा अपना दुख करे लेकर ही जाते हैं, और वहाँ पर नतमस्तक होते हैं तो सारा कष्ट दूर हो जाता है। बस यही बात है। हमारे बीच में कुछ लोग श्रद्धालु लोग भी आए हैं, तो आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से आए हैं? हम यहाँ रहने वाला सोनभद्र से है। कलकी मैनर गांव पड़ता है हमारा, कलकी मैनर। अच्छा, उधर देखिए, खराही के बीच में आपको क्या कष्ट था? हम सरकार दरबार में हमेशा आते हैं, दर्शन हमारा हमेशा लग यहाँ पर आने के बाद अपने आप को सुकून महसूस करते हैं? बहुत सुकून पाते हैं, अच्छा लगता है। हमारे बीच में एक और श्रद्धालु हैं जो इस जगह पे आए हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम है बाबूलाल कयूम, हेवती का रहने वाले हैं, विजयगढ़ किला पर मीरान साहब बाबा कि यहाँ आने से ये होता है कि यानी सारी मुसीबत सारी दुख जैसे बुझाता है, इनके यहाँ के झड़ जाता है, धर जाता है, एकदम तबीयत गुलजार बागो बाग हो जाता है, बगीचा। इसीलिए दुखियादारी आते हैं यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी और हमारे हैं श्रद्धालु, सुनिए, और यहाँ पे भी बोल दीजिएगा भाइयों, यहाँ पे देखो कोई कारण क्या कारण है मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो राजा महाराजा को पहले से ही खाना पीना यहाँ बनता था, वो इस समय हो गया है बंद। जी। आप लोगों का निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा मदद करिए, साफ सुथरा रखिए, साफ सुथरा रखवाएं, और मतलब अब मदद करिए कि थोड़ा ये खाना पीना वाला सिस्टम चालू हो जाए। हम लोग मतलब क्या यहाँ पर खाना पीना बनाने के लिए नहीं मना कर दिए हैं क्या? सब बंद है। तो मतलब जो यहाँ पर देखिए भाई बता रहे हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं, क्या यहाँ पर इस क्षेत्र में खाना नहीं बना सकते? अभी मतलब पहले खाना बनता था, पहले बहुत ज़माने से, मतलब राजा महाराजा उसके के ज़माने से यहाँ सब सिस्टम होता था। अब क्या कारण है क्या नहीं है, यही की वजह से सरकार खाना बंद करवा दी है। तो आप ये बताइए भाई कि आपका खाना फिर कहाँ नीचे से आता है? कोई लेके आता है आपको खाना? नहीं, हम लोग तो बनाते हैं, मतलब जैसे बाहर के आदमी आते हैं, जैसे अपना कोई मन्नत उन्नत मांगा है बाबा से कि हमको ये बनाना है चढ़ाना है, तो उसको लिए व्यवस्था वो बंद कर दिए हैं। और यही थोड़ा मुर्गा हो माछ हो मछली हो, इस सादा व्यवस्था बंद कर दी है। आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा देखिए, थोड़ा चालू करवाइए। चलिए, इधर भी सुन लीजिए। तो इसलिए कि देखिए ऊपर पानी का व्यवस्था है, नीचे पानी का व्यवस्था नहीं है। आदमी नीचे आएगा जाएगा परेशानी होगा। कितना ऊपर है जगह, आप लोग खुद चढ़ के आए हैं, आदमी 2-2 बार 3-3 बार नीचे उतर के आएगा, चढ़ेगा, उनकी हालत क्या होगी। यही से गुजारिश है आप लोगों की कि थोड़ा ध्यान दें। चलिए, हमारे जितने भी व्यूअर हैं या जितने भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आपसे यही गुजारिश करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले जब मैं आता था तो पहले अपने खाने का पूरा सिस्टम लेके आता था और ऊपर ही बना के हम लोग खाया करते थे। लेकिन आज पूरी तरीके से सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, सरकार से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि भाई कम से कम यहाँ पर जो लोग आकर के पूरा का पूरा पानी का व्यवस्था तो है ऊपर, लेकिन अपने लिए कोई राशन लेके आकर अगर बना के खाना चाहते तो उनको आज़ादी दी जाए। कम से कम वो अपने, चूँकि मतलब जो भी चालू होने के बाद खाना पीना आदमी आए तो अपना सफाई सुथराई रखेगा, देखिए तकलीफ ना। मेन चीज़ यही है, हो सकता है सरकार यहाँ पर सर सफाई गंदगी की वजह से रोक लगा ली हो, लेकिन आप जितने भी लोग हैं भाई, इस मज़ार पे अगर आप आते हैं या इस परिक्षेत्र में जब आते हैं, खाना की व्यवस्था लेके आते हैं, तो इस परिक्षेत्र को, यह किला एक ऐतिहासिक किला है, यह समझ लीजिए सोनभद्र की एक विरासत है। इस विरासत को हम ही सबको मिलकर बचाना है, इसलिए हमको साफ़ सफाई भी रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दूर से बहुत सारे लोग, पर्यटक लोग आते हैं, आने के बाद जब इस क्षेत्र को भ्रमण करते हैं तो यही बोलेंगे कि सोनभद्र वाले कितने गंदे हैं कि इस जगह को साफ तक नहीं रख सकते। तो हमारे बीच में हमारे पप्पू भाई भी हैं, एक भीखमपुर से आए हुए हैं। आप भी बताइए, आपको आकर यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ हमको तो यह महसूस होता है कि जो है कि मीरान साहब बाबा ने दुख और दरिद्र जो भी है उसको हरण कर लेते हैं। इसी की वजह से यहाँ से श्रद्धालु बहुत दूर से आते हैं। बाबा मीरान साहब बाबा का ही देन है कि जब दुख हरते हैं, इसी को जब सुनाई देने के बाद जो है कि हर लोग सुनते चले जाते हैं। इसी की वजह से धन्यवाद। चलिए, आप सभी लोगों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपको किसी तरह का कोई शारीरिक पीड़ा होगी, आप
चाहे हॉस्पिटल गए होंगे, चाहे किन्हीं ओझा के पास गए होंगे, किसी तरह का कोई कष्ट हो, आराम नहीं हो पाया हो, तो एक बार इस यहाँ पर आकर अपना माथा जरूर टेकिए, अपने आप को समर्पित करिए। उस गॉड ईश्वर अल्लाह के चरणों में आप अगर अपने आप को समर्पण करते हैं तो ये आशा है, इन्हें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिन्होंने अपना फीडबैक दिया है कि मुझे ये परेशानी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको बहुत राहत महसूस हुआ है। तो आप लोगों का भी एक बार ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि आइए इस परिक्षेत्र में, इस परिसर में आके अपने आप को समर्पण करिए और गॉड ईश्वर अल्लाह के हवाले करिए और अपने आप को सुकून महसूस करेंगे। तब तक के लिए आज आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा, जो आपका मांग है कि यहाँ पर जो लोग भी श्रद्धालु लोग आते हैं, अपने लिए खाना का व्यवस्था करना चाहते हैं और खाना बना के खाना चाहते हैं तो खुद बनाएं, लेकिन हम उनसे भी यही कहना चाहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं तो अपनी साफ़ सफाई जो भी है उसको साफ़ सफाई रखेंगे, तभी ये सुंदर किला, ये विरासत आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा। आप देख रहे हैं सोनभद्र दर्शन। ये आगे हम और कुछ भी बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत। दोस्तों देखिए, हम आ चुके हैं यह जो विजयगढ़ किला का एक तिलिस्मी जो तालाब कह सकते हैं, यह तालाब में पानी हमेशा रहता है या सूख जाता है? हमेशा पानी इतने रहता है। चलिए, हमारे बीच में श्रद्धालु है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल जी, आप कहाँ से आए हैं? हम हेवती से आए हुए हैं। हेवती सोनभद्र से आए हैं, तो आपको इस तालाब के बारे में क्या जानकारी है? जानकारी ये है कि जो पहले, आज नहीं बहुत पहले, हम लोग को मालूम ये होता है कि यहाँ जब आते जाते थे हजरात, जितने हजरात, तो आने के बाद यहाँ बर्तन जो है अपने आप उगता था, मतलब अंदर से निकलता था? अंदर से निकलता था। हर क्वालिटी की, मतलब हर बर्तन मिलता था, अपना निकालते थे, लोगों बर्तनों को खाते थे, पीते थे, बनाते खाते थे, बनाते खा करके फिर उसी में छोड़ देते थे। फिर अल्लाह जाने बाबा वली बुजुर्गाने दीन कि पहले तो ऐसे था, लेकिन आज वो ऐसा है कि आदमी लोग लेके आते हैं, अपना खाते हैं, पीते हैं। लेकिन हाँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। क्या ऐसा है भैया कि यहाँ पे पहले लोग कुछ आप अपना पहले परिचय बताइए। हम रहने वाले रावशगंज सोनभद्र से। क्या नाम पड़ेगा आपका? एहसान अहमद, करकी माइनर। अच्छा, क्या बता रहे थे आप? कि ऐसा ये किस्मी किला है, यहाँ लोग आते थे, जाते थे, सरकार के दरबार में खाते थे, बनाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे, सब कुछ बर्तन तो निकल रहा था। मगर कुछ लोग ऐसा कि खाए बना खा के नीचे उतर गए, उससे उनकी आंधर हो गए, गिरने के बाद मर गए, सब करना बंद हो गया। अब उनका कहने का मतलब ये है कि यह जो तालाब है, यह तिलिस्मी तालाब है, जादुई तालाब है। यहाँ पर पहले जब श्रद्धालु लोग आते थे यहाँ पर दर्शन के लिए, जब खाना बनाने के लिए बर्तन की गुहार लगाते थे, तो बर्तन अंदर से निकल के आता था। लेकिन कुछ लालची लोग आए और उस बर्तन को चुराने के एवज में यहाँ से ले जाने का प्रयास किए, और जैसे ही गेट को नीचे उतर रहे थे, उनके आँख से रोशनी चली गई और गिर करके घायल हुए, आप कह सकते हैं। अभी मर गए, उसके बाद मर गए। उसी समय से यहाँ का जो चमत्कारिक जो चीजें थी वो छिपित हो गई, बंद हो गई। कर रहे हैं कि कौन सा वह तिथि या त्योहार है जहाँ पर बहुत सारे लोग इस मेला में आते हैं? उर्स का मेला, वो कब होता है? उर्स उनकर अब तारीख से मालूम होगा ना? नहीं, किस महीने? अप्रैल? अप्रैल में होता है। अप्रैल में उर्स होता है, इनका लगता है, हर साल लगता है। उसी मेले में बहुत दूर दूर से हजरात आते हैं, बहुत दूर, मतलब दूर दूर से लोग, देश विदेश से भी लोग आते हैं। ये पूरा नीचे आप जाएंगे, लगभग 3 किलोमीटर दूर पे एक गांव है, मऊ गांव है। वो पूरा का मुझे वो दिन याद है जब मैं एक बार पहली बार आया था, तो पूरा वो जो धंधरेल डैम से लेकर पूरा मऊ तक का जो एरिया, पूरा रोड एकदम जाम था। कम से कम 4 लाख, तो लगभग 4 लाख 5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर लोग आते हैं और उस उर्स का जो त्यौहार है उसको मनाते हैं, और यहाँ पर ईश्वर अल्लाह से अपना फरियाद करते हैं, अपने गुहार करते हैं, अपने मकसद को पूरा करने के लिए यहाँ पर विनती प्रार्थना करते हैं। और वहाँ पर विनती प्रार्थना करने के बाद अपने अपने जगह पे वो लोग फिर से प्रस्थान कर जाते हैं। आप लोग यहाँ पर आए और इस जगह की जानकारी के बारे में शेयर की, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यहीं हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप लोगों को अगर सोनभद्र दर्शन के को अगर विजिट करना है, सोनभद्र के दर्शनालय वाला जो जगह है, जैसे कि पर्यटक क्षेत्र आपका जो ये विजयगढ़, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, विजयगढ़ किला, इस जगह पर आइए, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो अपने आप को सुकून महसूस करेंगे। हमारे साथी कैमरामैन योगेंद्र नारायण के साथ मैं जितेंद्र लकड़ा, आप लोगों का धन्यवाद।